अरे दीदी, आप क्यों बना रही हैं खाना? लाइए मैं बना देती हूँ। नहीं सोना, तुम बहुत देर से काम कर रही हो, थक गई होगी। मैं बना लूंगी खाना, जाओ तुम आराम करो। अरे दीदी, आप हमेशा ऐसे ही करती हो। एक दिन थोड़ा ज्यादा काम कर लूंगी तो थक थोड़ा जाऊंगी। अच्छा ठीक है, चलो मैं रोटियां बना देती हूँ, तुम जाकर मम्मी जी से पूछ लो खाने के लिए। अच्छा ठीक है दीदी। बहू, कल शाम को हमें शादी में जाना है, तुम दोनों लोग टाइम से तैयार हो जाना, नहीं तो हमेशा की तरह इस बार भी देर से पहुंचोगी। मम्मी जी, मेरे पास शादी के लायक कोई अच्छी सी ड्रेस नहीं है, मैं बाजार जाकर ले आऊं? अरे इतनी सारी साड़ियाँ तो है तुम्हारे पास, कोई भी साड़ी पहन लेना। नहीं मम्मी जी, वो सब पुरानी हो गई हैं, मुझे नई साड़ी लेनी है। अरे मम्मी जी, लाने दीजिए ना, यही तो उम्र होती है पहनने ओढ़ने की, खाने पीने की। हाँ हाँ, कोई बोले ना बोले, तुम पहले बोलोगी। अच्छा ठीक है, जाकर ले आओ अपने पहनने के लिए कोई अच्छी सी ड्रेस, लेकिन घर का काम पहले पूरा करके जाना। शादी में जैसे सब इनको ही देखेंगे। अरे सोना, तुम जाओ बाजार, घर के सारे काम मैं देख लूंगी। नहीं दीदी, मैं अकेले नहीं जाऊंगी, आप भी साथ चलो। मुझे तो दुकान में अकेले समझ में ही नहीं आता कुछ कि क्या लूं क्या ना लूं। आप कोई अच्छी सी ड्रेस पसंद करने में मेरी मदद कर देना। चलो ठीक है, चलती हूँ। सोचा था घर में बहुएं आएंगी तो मेरी सेवा करेंगी, लेकिन ये तो उल्टा ही हो गया। पता नहीं अब कैसे मेरा बुढ़ापा कटेगा। मैं हमेशा यही सोचती थी कि मेरी बहुएं आ जाएंगी तो मेरा अकेलापन दूर हो जाएगा, लेकिन ये दोनों लोग तो अपने में ही मस्त रहती हैं। छोड़ गई मुझे घर पर अकेला, पता नहीं कब आएंगी अब। ये दोनों लोग तो इतना साथ में रहती हैं कि मुझे तो भूल ही जाती हैं। मम्मी जी, मैं तैयार हो गई शादी में चलने के लिए। बस एक बात समझ में नहीं आ रही, मैं जूड़ा लगाऊं या फिर चोटी करके चलूं? बहू, तू चोटी करके ही चल। अरे नहीं नहीं सोना, तेरे ऊपर तो जूड़ा ही अच्छा लगता है, तू अपने बालों का जूड़ा लगा ले, उसमें ज़्यादा सुंदर लगेगी। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हो, मेरी ड्रेस के ऊपर जूड़ा ही ज्यादा सही रहेगा। चोटी तो घर पर ही सही है। जब मेरे मन का करना ही नहीं था तो मुझसे क्यों पूछा? जब इसको अपनी जेठानी के मन का ही करना था तो उससे ही पूछ लेती। ना ही मेरी इज्जत करती है और ना ही मेरी कोई बात सुनती है। आग लगे इन देवरानी और जेठानी की जोड़ी को। अपनी जेठानी को ही अपनी सास समझती है। अरे मम्मी जी, चलना नहीं है क्या? आप क्या खड़े खड़े सोच रही हैं? तुम लोगों की ही बातें नहीं खत्म हो रही, पहले तुम लोगों का मेकअप तो हो जाए। टाइम पास मैं कर रही हूँ क्या? चलो अब। परेशान हो गई हूँ मैं इन दोनों बहुओं से। इन दोनों बहुओं को कैसे अलग किया जाए? अरे सोना, बड़ी बहू इधर आना। जी मम्मी जी। अरे तुम दोनों लोग क्या कर रही थी? मैं कितनी देर से तुम लोगों को आवाज़ दे रही हूँ। देखो, आज मैं तुम दोनों के लिए कुछ लाई हूँ। और बताओ कैसी है साड़ियाँ? अब तो इन दोनों के बीच में लड़ाई होकर ही रहेगी। सोना को मैंने हल्की और सस्ती साड़ी लेकर दी है और बड़ी बहू को भारी और महंगी साड़ी लेकर दी है, तो इनकी लड़ाई पक्की है। ये क्या, सोना को सस्ती और हल्की साड़ी दी है मम्मी जी ने, मुझे भारी साड़ी लेकर दी है। सोना को तो बहुत बुरा लगेगा ये देखकर। एक काम करती हूँ, ये साड़ी सोना को दे देती हूँ और सोना की साड़ी मैं ले लेती हूँ। अरे सोना। जी दीदी। सोना, तुम्हारी साड़ी कितनी सुंदर है। एक काम करो, ये साड़ी मुझे दे दो और मेरी साड़ी तुम ले लो। लेकिन दीदी, ये साड़ी तो बहुत हल्की और सस्ती है, आपकी साड़ी तो भारी और महंगी है, तो फिर ये साड़ी आप क्यों ले रही हो दीदी? दीदी, आप अपनी साड़ी मुझे क्यों दे रही हो? सोना, तुम्हें मेरी साड़ी अच्छी लगी ना? मुझे पता है तुम्हें मेरी साड़ी पसंद आई है, और वैसे भी भारी साड़ी पहनने का मुझे शौक नहीं है, मुझे तो हल्की साड़ियाँ पहनना पसंद है। थैंक यू दीदी। थैंक यू मम्मी जी। ये दोनों बहुएं मुझसे भी 2 कदम आगे निकल जाती हैं। अब इनको अलग करने के लिए कोई और उपाय सोचना होगा। साड़ी तो छोटी सी चीज़ है, अब मैं इनको सोना चांदी गिफ्ट करूंगी। देखती हूँ सोना चांदी कौन किसे देता है। अब ये सोने की चेन छोटी बहू को दूंगी और चांदी की चेन बड़ी बहू को दूंगी। अब देखती हूँ। पिछली बार तो बड़ी बहू ने अपनी साड़ी दे दी थी छोटी बहू को, लेकिन छोटी बहू ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। अरे ओ छोटी बहू,
बड़ी बहू। जी मम्मी जी, आपने बुलाया? हाँ बहू, देखो मैं तुम दोनों के लिए क्या लाई हूँ। हमारे लिए मम्मी जी? हाँ बड़ी बहू, ये लो सोना बेटा तुम्हारे लिए, और ये लो बड़ी बहू ये तुम्हारे लिए। कितनी चालाक है मम्मी जी, अपनी छोटी बहू को सोने की चेन और बड़ी बहू को चांदी की चेन। दीदी को चांदी की चेन मिली, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा। एक काम करती हूँ, मैं अपनी चेन दीदी को दे देती हूँ। अरे दीदी, आपकी चेन कितनी प्यारी है। आप एक काम करिए, मेरी चेन रख लीजिए और अपनी मुझे दे दीजिए। ये सोने की चेन मैं हर वक्त नहीं पहन सकती, चांदी की चेन तो मैं रोज में भी पहन सकती हूँ। प्लीज आप मुझे अपनी चेन दे दीजिए, प्लीज दीदी। अच्छा ठीक है सोना। थैंक यू दीदी। ये क्या, मेरी ये चाल भी काम नहीं कर पाई। मुझे तो लगा था सोना चांदी से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं होता, लेकिन इन दोनों बहुओं में इतना प्यार है कि ये अपना सामान एक दूसरे को दे देती हैं। अब मैं समझ गई हूँ, इन दोनों को अलग करना इतना आसान नहीं है। एक काम करती हूँ, ये दोनों लोग एक दूसरे को बहुत प्यार करती हैं, क्यों ना मैं एक बहू को काम ज़्यादा दे दूँ और एक बहू को काम कम करने दूँ। काम के लिए तो ये दोनों एक दूसरे से पक्का लड़ जाएंगी। एक घर का काम ही तो औरतों से नहीं होता, जिसको काम ज़्यादा करना पड़ जाएगा वो पक्का लड़ जाएगी। अरे छोटी बहू, ओ बड़ी बहू, जरा इधर आना। अरे बहू, तुम दोनों लोग किचन में ही लगी रहती हो, घर के काम का तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। क्यों मम्मी जी, क्या हुआ? हम लोग तो हर छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं। हाँ हाँ, ध्यान रखती होती तो इतने लंबे लंबे जाले न लटके होते। आज मैं छत पर गई थी, इतनी गंदी छत डली है, मुझसे तो देखा नहीं रह गया। छत को कौन साफ करेगा? छोटी बहू, आज तुम किचन का सारा काम करोगी, और बड़ी बहू तुम पूरे घर की सफाई और छत की सफाई करोगी। अच्छा ठीक है मम्मी जी। और हाँ, तुम दोनों बातों में मत लगना, घर के काम जल्दी जल्दी करना। हाँ हाँ मम्मी जी, कर लेंगे। छोटी बहू को बस किचन का काम करना है, जो 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, और बेचारी बड़ी बहू को पूरे घर की सफाई करनी है और छत की भी सफाई करनी है, उससे तो पूरा दिन लग जाएगा। फिर तो बड़ी बहू छोटी बहू को देखकर पक्का लड़ाई करेगी। अब आएगा मजा। मेरा किचन का काम तो खत्म हो चुका है, अब जाकर देखती हूँ दीदी क्या कर रही हैं। अरे दीदी, क्या कर रही हो? कुछ नहीं सोना, बस छत की सफाई कर रही हूँ। दीदी लाइए, मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं सोना, तुम वैसे भी पहले इतना काम कर चुकी हो, थक गई होगी, जाकर अपने कमरे में आराम करो, मैं कर लूँगी। अरे नहीं दीदी, किचन में तो थोड़ा ही काम था, मैंने खत्म कर लिया है। आपकी मदद करवा देती हूँ तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा। तुम दोनों को एक दूसरे के बगैर चैन नहीं आता क्या? जब मैंने तुम दोनों को अलग अलग काम दिए थे। अरे मम्मी जी, आप तुम दोनों लोग एक दूसरे का हाथ क्यों बंटवा रही हो? छोटी बहू, तुम्हारा किचन का काम खत्म हो गया क्या? हाँ मम्मी जी, मैंने अपना किचन का सारा काम निपटा दिया है, इसीलिए मैं दीदी की मदद करने आ गई। वो पता नहीं छत में कब से काम कर रही हैं, थक गई होंगी, तो मैंने सोचा दीदी की मदद करवा देती हूँ। और वैसे भी आपको तो काम चाहिए, मैं करूँ या दीदी करे, बात एक ही है। दीदी अकेले थक जाएंगी ना। हर समय दीदी दीदी दीदी, तुझे दीदी के अलावा और कुछ दिखाई देता है कि नहीं? क्या करूँ मैं तेरा? और बड़ी बहू, तुम आजकल बहुत कामचोर होती जा रही हो, अकेले तुझसे कोई काम नहीं होता क्या? वो मम्मी जी। छोटी बहू, तू तो चुप ही रह। बड़ी बहू और छोटी बहू, मैंने तुम दोनों को इसलिए बुलाया है कि मैं कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ, तो मेरे पीछे इस घर को तुम लोगों को ही संभालना है। बड़ी बहू, मेरे बाद इस घर में बड़ी तुम हो, इसलिए सारी जिम्मेदारियाँ मैं तुमको देती हूँ। तुम्हें इस घर को अपने तरीके से चलाना है, तुम पर जिम्मेदारियों का बोझ ज़्यादा है। छोटी बहू को अभी इतनी समझ नहीं है, इसलिए इस घर का ध्यान रखना। चलो अब मैं जाती हूँ। सोना, मैं क्या सोच रही थी कि मैं काफ़ी दिनों से अपने मायके नहीं गई हूँ, तो मैं सोच रही थी कि मम्मी जी तो यहाँ पर है नहीं, तो मैं 2-4 दिन अपने मायके रहकर आ जाती हूँ। मेरे पीछे इस घर का ध्यान रखना। और हाँ, मम्मी जी को घर वैसा ही मिलना चाहिए जैसा वो छोड़कर गई हैं।
तुम घर का ध्यान रखना, ठीक है? लेकिन दीदी, मैं अकेले क्या करूंगी इतने बड़े घर में? अरे सोना, खूब मजे से अपने मन का खाना बनाकर खाना और टीवी देखना। तुम्हें टेंशन किस बात की है? ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अच्छा ठीक है दीदी। 3 दिन बाद। अरे दीदी, आ गई आप? मैंने आपको बहुत मिस किया दीदी, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। सच में सोना, मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया। दीदी, अब आप मायके से आ गई हैं तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी अपने मायके हो आऊँ। मैं तो तभी जाने को सोच रही थी जब आप गई थी, लेकिन घर में कौन रहता, इस वजह से मैंने कुछ नहीं बोला। खाली घर छोड़कर भी नहीं जा सकते ना। अब आप आ गई हो। अरे नहीं नहीं सोना, तुम्हारा मायका बहुत दूर है और इसी बीच में अगर मम्मी जी आ गई तो मैं उनको क्या कहूँगी। इसीलिए तुम अभी मत जाओ, जब मम्मी जी आ जाएं तो फिर चली जाना। और हाँ सोना, मैं बहुत थक चुकी हूँ, तुम घर का सारा काम निपटा लो और मेरे लिए एक कप चाय बना दो। थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, फिर मुझे बाजार जाना है। लेकिन दीदी, बाजार से क्या सामान लाना है? सब सामान तो है घर में। अरे सोना, घर में कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है। अब मम्मी जी ने इस घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंपी है तो सब मुझे ही देखना पड़ेगा ना। चलो तुम बातें कम करो और काम फटाफट निपटाओ। दीदी ने सारा काम मेरे ऊपर छोड़ दिया और आराम से चाय पीकर बाजार के लिए निकल गई। दीदी को पता नहीं क्या हो गया है, हर बात पर ड्रामा कर रही हैं, बिल्कुल सासू माँ की तरह हुक्म चला रही हैं मेरे ऊपर। हे ऊपर वाले, मम्मी जी को जल्दी से घर भेज दे ताकि दीदी से मेरा पीछा छूटे। क्या मैं ऐसे ही बर्दाश्त करती रहूं दीदी को? मम्मी जी के सामने तो दीदी कितनी भोली बनती हैं, जैसे कुछ नहीं जानती हैं। और मम्मी जी के जाते ही इनके तो रंग ढंग बदल गए। अब मैं क्या करूं? ऐसे ही चुपचाप इनको बर्दाश्त करती रहूं या फिर मुझे सासू माँ के आने का इंतज़ार करना चाहिए? मैंने तो हमेशा दीदी को अपनी बड़ी बहन की तरह ही माना है और दीदी के तो रंग ढंग ही बदल गए। उन्होंने तो मुझे नौकरानी समझ के रखा है कि इस घर के काम करती रहूं। दोस्तों, अब आप ही मुझे बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और हाँ दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको देखने को मिलती रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।